श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार है। इस सोमवार को सावन महीने का आखिरी और अंतिम सोमवार है। साथ में इस दिन पड़ी है विशेष तिथि। वह विशेष तिथि है प्रदोष की। तो सोमवार की प्रदोष है, यानी कि है सोम प्रदोष। तो गुरु जी जरा बताया कोई विशेष उपाय है। इन उपायों को आपको सावन के महीने में करना था। साथ में इन उपायों को केवल प्रदोष के दिन ही किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। देखिए, जैसे गुरुजी कहते हैं हर कथा में कि जब अतिथि हमारे घर से आखिरी दिन जाते हैं तो हमारे हाथों में हमें कुछ ना कुछ देकर अवश्य जाते हैं। वह रोज ना दे, पर जिस दिन जा रहे हैं उस दिन हमें कुछ न कुछ देकर जाते ही जाते। तो वैसे ही सावन का महीना पूरा होने वाला है। यह सावन का आखिरी और अंतिम सोमवार है। इस सोमवार के दिन महादेव हमें कुछ ना कुछ जरूर देके जाएंगे। यानी हमारी जो अभिलाषा है, जो हमारी कामना है, जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, वह मनोकामना महादेव पूरी करके जाएंगे ही जाएंगे। चलिए वीडियो शुरुआत करते। तो यह है पहला उपाय। यह उपाय है अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, मंगल विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, परेशान हो गए, कई उपाय कर लिए, कई प्रयास कर लिए, आपने ऐसी कोई मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही, कई प्रयास करके देख लिए, प्रयत्न करके देख लिए, तो यह विशेष उपाय है। इस उपाय को आप सोमवार का अंतिम सोमवार है, साथ में सोम प्रदोष है, अवश्य करेगा। केवल एक फूल से करना है, पर वह फूल लेना है हमें पारिजात का पुष्प, जिसे कहा जाता है हर श्रृंगार का पुष्प। कैसा होता है आप वीडियो में देखिए। इसकी डंडी पीछे से ऑरेंज होती है और आगे से यह सफेद कलर का होता है। इसे कहा जाता है पारिजात का पुष्प। इस पुष्प को लेकर, केवल एक पुष्प को लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर इस पुष्प को सबसे पहले महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। डंडी का भाग किधर करेंगे? जहाँ से जल भेके जाता है उस दिशा में करना। समर्पित कर दिया। 1 सेकंड बाद उस फूल को उठा लो। खिला भाग महादेव की ओर करना, ध्यान रखना ना। उस फूल को उठाओ। उठाने के बाद जहाँ माँ पार्वती का कटी भाग है, जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, वहां पर उस फूल को फिर समर्पित करो। अब समर्पित करोगे, डंडे का भाग अपनी ओर करना और खिला भाग महादेव की ओर करना। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, सेम ऐसी की ऐसी आपको समर्पित कर देना है। करने के बाद उस पुष्प को फिर उठाना और उठाकर उस पुष्प को शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जब शिवलिंग पर समर्पित करोगे तो आप जहां बैठे हो आपसे विपरीत की ओर डंडी करना और अपनी ओर खिला हुआ भाग करना। यह विषय समर्पित कर दीजिएगा। बस यह फूल समर्पित करते से ही महादेव की कृपा बरसेगी हम पर और महादेव जरूर हमारी मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। दूसरा उपाय, हम सोचते भी है, साथ में हम सुनते भी है। कथा सुनते हैं तो गुरुजी पत्र पढ़ते और हर पत्र में हर व्यक्ति का काम बन जाता है कि इसका ये फायदा हुआ, इसका ये फायदा हो गया। तो हम सोचते हैं कि बाबा हमारी बात क्यों नहीं सुनते। हमने कई उपाय करके देख लिए, फिर भी हमारी मनोकामना बाबा पूरी क्यों नहीं कर रहे। मतलब कहते हैं सबके दुख दूर कर रहे हैं बाबा, पर हमारे दुख क्यों नहीं दूर कर रहे। तो ये विशेष उपाय करिएगा। आपकी जो भी मनोकामना हो, जो आप महादेव से कहना चाह रहे हो, पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस तरीके से इस उपाय को करो, बाबा सुनेंगे ही सुनेंगे। क्या करना है देखिए। आपको लेना है 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल। ठीक है, 2 बेलपत्री 1 लोटा जल। अब क्या करोगे, आपको बैठना किधर है ये पहले सुनिए। आपको बैठना है जलाधारी में जल भेके जाता है उसके ठीक विपरीत ओर। ठीक है, ठीक है। बैठकर अपना जो मुख करना है वह करना है उत्तर की ओर। जल भेके जाता है ना जिधर से, उसके बिल्कुल ऑपोजिट बैठ गए आप, तो आपका मुख किधर हो गया? उत्तर की ओर होगा। क्योंकि हर मंदिर में, शिवालय में जलाधारी उत्तर दिशा की ओर होती है। हर मंदिर में होती है, आप चिंता मत करिए। हर मंदिर में होती है। केवल महाकाल बाबा का ऐसा उज्जैन में जो महाकाल नगरी है बाबा की, केवल महाकाल बाबा के मंदिर में ही, शिवालय में ही महाकाल बाबा की जो जलाधारी है, जल भेके जाता है, वो दक्षिण दिशा में। बाकी हर शिवालय में दक्षिण जलाधारी उत्तर दिशा की ओर ही होती। तो आप बैठ जाइए। अब 1 बेलपत्री आपको सबसे पहले माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। डंडी का भाग किधर करोगे? जहाँ से जल भेके जाता है उस दिशा में करना। और 1 बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तब भी डंडी का भाग जहाँ से जल भेके जाता है उस दिशा में करना। ठीक है। समर्पित करने के बाद 1 लोटा जल से आपको शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। पर इसका एक विशेष तरीका है। कैसे करोगे? महादेव के शिवलिंग से जल समर्पित करते हुए जाना है, अशोक सुंदरी के स्थान तक आना है
वापस अष्ट सुंदरी के स्थान से आपको आना है शिवलिंग के ऊपर तक और पूरा की पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आपके दिल की कोई भी मनोकामना हो, इस उपाय को करने से बाबा तक वो बात आपकी पहुंच जाती है, ध्यान रखिएगा। और पहुंच जाएगी तो महान सुनेंगे और सावन का अंतिम सोमवार है, बाबा कुछ न कुछ देकर तो अवश्य जाएंगे ही जाएंगे। तीसरा उपाय, यह जो उपाय है, शादी नहीं हो रही है, कई रिश्ते देख लिए, विवाह के योग बनते ही नहीं है, ऐसा क्या हो रहा है कि हमारी कुंडली में ऐसा क्या है, हमने कई ज्योतिषों को भी दिखा दिया, कई पंडितों को भी दिखा दिया, पर फिर भी हमारे योग नहीं बन रहे, रिश्ते आ ही नहीं रहे, संबंध आ ही नहीं रहे, आपकी कामना पूरी हो ही नहीं रही है, या फिर कोई भी मनोकामना हो जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, अटकले जो होती है जीवन की, वो अटकले खत्म नहीं हो रही, दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही है, तो इस उपाय को आप सोमवार के प्रदोष से अवश्य कीजिएगा। क्या करोगे, आपको लेना है एक कनेर का पुष्प, जी हाँ, एक कनेर का पुष्प, एक समी पत्र और एक बेलपत्री। क्या क्या लिया, एक बेलपत्री, एक समी पत्र और एक कनेर का पुष्प जो होता है पीले कलर का, ठीक है। और आपको लेना है एक लोटा जल। अब आप जाइए शिवालय, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर डायरेक्ट आपको समर्पित करना है। जलाधारी में कहीं और समर्पित नहीं करना है, केवल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पूरा जल समर्पित कर देंगे। जल समर्पित करने के बाद फिर आपको सर्दी हो रही है मुझे बहुत ज्यादा एक फूल जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है आपको। कनेर का जो लेके गए वह सभी पर समर्पित कर दीजिए और बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। तीनों चीजों को एक साथ समर्पित करो और एक साथ नहीं कर पाओ तो एक एक करके भी आप समर्पित कर सकते हो। या शिवलिंग पे ऊपर समर्पित करिएगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी बाबा तुरंत पूरी करेंगे। चौथा उपाय, यह उपाय है आपको अपने घर पर ही करना है। अगर आपने अभी तक सावन वाला यह उपाय नहीं किया है तो कर लेना। गुरु जी कहते हैं कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने का अलग ही महत्व होता है। आप बीच में किसी भी समय करते हो तो कोई बात नहीं, पर सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा अर्चना करने का महत्व हमें कई गुना मिलता है और हम जिस कामना से करते हैं वह कामना आपकी बहुत ही जल्दी पूरी होती ही होती है। तो सावन का महीना है, सावन का महीना पूरा होने वाला है, उसके पहले प्रदोष तिथि है, साथ में सावन का अंतिम सोमवार है। तो बाबा को प्रसिद्ध करने का यह बहुत अच्छा मौका हमें महादेव ने दिया है, क्योंकि महादेव की कृपा से ही हमें यह वाला मौका मिला है। क्या करना है, आपके घर में जो भी गमला हो, आपके घर का ही गमला, जी हाँ, आपके घर के अंदर जो भी गमला हो उस गमले की आपको लेना है थोड़ी सी मिट्टी। आप कैसे करोगे, आप ध्यान रखना तुलसी का पौधा मत ले लेना, तुलसी गमला मत करना, और कोई भी गमला हो उसी गमले की थोड़ी सी मिट्टी ऊंची करके आप मिट्टी से लेकर आकृति का शिवलिंग बना लीजिएगा और फिर उसकी पूजा अर्चना करना है। अब आप बोलो दीदी पूजा अर्चना कैसे क्या करें, बहुत कठिन कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी मिट्टी ली, कोई भी घर का प्रत्येक व्यक्ति भी करे इस उपाय को तो बहुत अच्छी बात है। गमले का थोड़ी सी मिट्टी ऊंची करी, जल चढ़ाया बाबा का, जी हाँ, जल चढ़ाया, एक छोटे से लोटे में जल ले लो, जल चढ़ा दो, चंदन लगा दो, चावल चढ़ा दो और कुछ सामग्री अगर आपके पास है तो फल समर्पित कर दीजिए। एक दीपक लगा दीजिए, लंबी बाती लगा दीजिए या गोल बाती का लगा दे, जो आप लगा सकते हैं वह लगा दीजिए और बाबा को थोड़ा सा भोग लगा दीजिए। सिंपल तरीके से पूजा करिए। पूरी पूजा अर्चना हो जाए उसके बाद आरती उतार दीजिए और आपके दिल की जो भी मनोकामना है वो बाबा से आप कह दीजिए। उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद बाबा को निकालना नहीं गमले में से, उसी में रखे रहने दीजिए और 15 से 20 मिनट के बाद एक लोटा जल तेज धारा में समर्पित करोगे तो महादेव उसी मिट्टी में समाहित हो जाएंगे और वो विसर्जन हो जाएगा। बहुत अच्छा उपाय है, ये पूरे सावन के महीने में करने वाला उपाय। तब अगर नहीं कर पाए तो सावन का यह विशेष दिन है, इस दिन तो अवश्य कीजिएगा। जिस भी मनोकामना से करोगे वो मनोकामना पूरी होगी ही होगी। 5वां उपाय, यह उपाय भी आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हो। देखो हर एक उपाय विशेष है, आप अगर पूरे उपाय ना कर सको तो कोई एक उपाय चुन लेना जो आपको सरल लगे, इजी लगे और सच्चे दिल से करना, तो बाबा सुनेंगे ही सुनेंगे। तो यह उपाय आपको शाम के समय करना है, प्रदोष काल के समय करना है। क्या करना है, आपको लेना है 2 लंबी बाती, जी हाँ 2 लंबी बाती, और दोनों लंबी बाती को फिर एक कर लेना है, ठीक है। एक दीपक लीजिए, 2 लंबी बाती लीजिए, दोनों बाती को एक कीजिए। एक करने के बाद उसमें भरिए आप घी। अब 2 बाती जो ली है तो वह शिव और शक्ति का प्रतीक हो गई है कि ये शिव और ये शक्ति है। इनका स्मरण करते हुए घी भरिए दीपक के अंदर, शिवालय जाइए प्रदोष काल के समय, वहां पहुंचकर
बाबा के सामने बैठकर विराजमान होकर शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक की जो बाती लंबी है रखना है और उसका जो मुख होगा वो महादेव की ओर करना। बाबा से प्रार्थना करना, हे महादेव, यह मेरी मनोकामना है, चाहे विवाह को लेकर हो, चाहे नौकरी को लेकर हो, चाहे रोग मुक्ति को लेकर हो, कोई मनोकामना है बाबा से आप दीपक प्रज्वलित कीजिए, बाबा से अपने दिल की बात करिए और घर की ओर आ जाइए। ये विशेष उपाय अगर आप शिवालय में नहीं कर सको तो फिर आप किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी इस उपाय को कर सकते हो, पर बत्ती 2 लेंगे और दोनों को एक करेंगे। छठा उपाय, यह उपाय विवाह के लिए, जल्दी शादी के लिए। शादी नहीं हो रही है तो गुरुजी ने कहा था अगर आप इस उपाय को सावन के महीने में करते हैं तो महादेव 7 दिनों के अंदर ही आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो क्या करना है, आपको 2 लोटे में जल लेना है और विवाह नहीं हो रहा है, कई प्रयास कर चुके हो तो मंगल विवाह की कामना करते हुए उस 2 लोटे जल को माँ अशोक सुंदरी के स्थान से चढ़ाना शुरुआत करना, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। सेम इसी तरीके से चढ़ाना शुरुआत करना है। माँ अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा की पूरा जल समर्पित कर देना है। इस उपाय को करते समय ध्यान रखना है कि धारा टूटे ना जल की, एक ही धारा में जल चढ़ाते हुए आए आप। जल चढ़ाते हुए दोनों हाथ चढ़ाते हुए आएंगे आप और पूरा की पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे। यह विशेष उपाय मंगल विवाह की कामना वालों के लिए है। जल तो चढ़ा ही सकते हो आप सोमवार के दिन, तो अवश्य इस तरीके से जल चढ़ाइए और अपने मन बाबा से दिल की बात कहिए। 7वां उपाय, यह उपाय तो सभी को करना ही करना है। जी हाँ, अगर आप लोग करते आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते आ रहे हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि धन संपदा वृद्धि बढ़ाने वाला यह उपाय है। जी हाँ, इस उपाय को कर लेते हो तो आपके घर से कभी भी लक्ष्मी माता रुष्ट नहीं होगी। मानो कि माँ लक्ष्मी हमेशा आपके ऊपर कृपा बरसा ही रखेगी। तो क्या करना है, आपको 2 लोटे जल लेकर जाना है। 2 लोटे जल लेकर जाइए, एक सीधे हाथ में जल पकड़िए, एक उल्टे हाथ में जल पकड़िए और बाबा के शिवालय पहुंच जाइए। शिवालय पहुंचकर दोनों ही हाथों से शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है, एक ही धारा में जल समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना, जाप करना और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। पर ध्यान रखें, जल समर्पित पूरा करेंगे पर अपने दोनों लोटे के अंदर थोड़ा थोड़ा आधा चम्मच जल आपको बचा लेना है। खुद भी खुद बच जाएगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बचाने, क्योंकि जल समर्पित करते हैं तो थोड़ा जल कलश में बच जाता है। अगर किसी का नहीं बचता है तो ध्यान रखें, थोड़ा आधा चम्मच जल दोनों लोटे में जल बचा ले। वो दोनों लोटे में जल बचाकर उन दोनों लोटे का जल अपने घर लेकर आओ। घर लाकर दोनों लोटे के जल को एक में कर लो। करने के बाद उस जल को पूरे घर में छीटन कर दो। ध्यान रखना, पूरे घर में छीटन कीजिए। यह धन संपदा वृद्धि वाला उपाय है। आपके घर से कभी भी लक्ष्मी माता रुष्ट नहीं होगी अगर आपने यह उपाय सावन के महीने में कर लिया तो। 8वां उपाय ऐसा उपाय है, अगर आपने अभी तक महादेव को एक बेलपत्र भी समर्पित नहीं करी है या अपने बाबू को एक चावल का दाना भी समर्पित नहीं किया है, पूरे सावन के महीने अगर आप शिवालय भी नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, पर इस दिन तो आपको यह उपाय तो कर लेना है। बाबा आपके खजाने में इतना खजाना भर देगा कुबेर भंडारी कि आप संभाल नहीं पाओगे। गुरुजी ने कहा था आप जिसकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना के बोल कर बाबा से इस उपाय को आप कर लीजिएगा। आपको लेना है केवल 108 कोई भी वस्तु, चावल ले ले, मूंगफली के दाने ले ले, हरा मूंग ले ले, बेलपत्री ले ले, फूल ले ले, कोई भी सामग्री ले ले, पर वह लेना है आपको 108 और उस 108 वस्तुओं को आपको केवल बाबा से अपनी मनोकामना को बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। और यह जो उपाय आप जिस भी कामना से बाबा को समर्पित करोगे, बाबा उस मनोकामना को बहुत ही जल्दी पूरा करेगा। और बहुत ही जल्दी अगर आपने 108 चावल समर्पित कर दिए ना बाबा को, बाबा आपकी झोली में खुशियाँ भर देगा। तो केवल मात्र 108 गिनना है आपको वस्तुएं और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके आना ही आना है। तो यह कुछ विशेष 8 उपाय। इन 8 उपायों में से अगर आपने कोई एक उपाय भी सच्चे दिल से कर लिया तो बाबा आपको कुछ ना कुछ देकर अवश्य जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।